क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलो ना। वहाँ पे बोलो। इतनी बार मना किया लेकिन सुनते ही नहीं हो। मना कर रहा था तो टीवी वाले हो, मीडिया वाले हो कह रहे थे, अब देखो। ओह, वो लड़की कहाँ है? वहाँ पे कुछ है। क्या हुआ? क्या हुआ? शांत हो जाओ। उठो, अरे हुआ क्या? शांत हो जाओ। देखो क्या हुआ बताओ। लेके चलो। देखो, मैंने मना किया था ना, तो भी नहीं मानी। मैंने पहले ही कहा था कि लड़कियों को अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी बात तो सुनी नहीं ना। अब देखो, ठीक है, चलो चलो। ओह, मीडिया वाले हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अब देखो क्या हो गया। डॉक्टर के पास चलो, चलो चलो। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। सर सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। अब मैं सर मेरा भरोसा कीजिए। ए, भाग जाना तो ऑफियंस है, फिर भी भाग जाते हो। अब तक 9 बार भाग चुके हो। सीना मजबूत है तेरा। तू भाग जाता है तो मीडिया में हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज शुरू होती है। वैसे तू भाग के कौन सा अच्छा काम करने वाला नहीं, है? नहीं बोल। नहीं छोड़ दूंगा। नहीं सर। बोल ना। ए, साहब बुला रहे हैं, चलो बाहर निकलो। पकड़ लिया गया है, सारे स्टेशंस को खबर कर दो। ओवर। शरीर में 2 गोली लगी है? तू मेंटल है ये। ए, इसको बोलो यहाँ नहीं सोना, कहीं और सोना है। इसको तो कहीं जू में रखना चाहिए था। मेरी रश्मि का नाम मिटाता है। अगर किसी ने भी मेरी बाबू का नाम मिटाया ना, भैया, प्यार करने वालों को रोज ऐसे क्यों देखते हो आप? प्यार करने वाले रोज आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं। मैं आपसे रोज पूछता हूँ, लेकिन आप बताते ही नहीं हो। क्या बात है भैया? खाना पीना सब छोड़ के यहाँ पर आके इन लोगों को देखते हो, बात क्या है भैया? जल्दी चलना, क्या कर रही है? अरे
भैया लगता है उसका पैर टूट गया है। जल्दी चलना, क्या कर रही है? ए, पीने के लिए पैसा मांगा तो कहीं भाग के जा रही है क्या? हा? तेरे पति को कौन संभालेगा? हा? चल पैसा निकाल। भैया 1 मिनट। ये तुम्हारा हर रोज का है। तुम लोगों का झगड़ा हमारे बस में ही होगा क्या? दोबारा हमारी बस में कभी मत चढ़ना। छे, रोज का इनका रामायण चालू रहता है, यात्रा ही खराब करके रख देती है। चलो चलो। अरे कैसे इंसान हो, अपने बच्चे के बारे में तक नहीं सोचते। कीड़े पड़ जाए तुम्हें। खाना गिरा दिया, अब मैं बच्ची को क्या खिलाऊं बताओ? कमा के तो अपने बच्चे को खिला नहीं सकते। थू, कैसे मर्द हो तुम? दारू पी के मर जाने से अच्छा है गाड़ी के नीचे जाके मर जाओ। रो मत बेटी, ऐसे निकम्मा बाप है तो भूखे ही मरना पड़ेगा। बेकार कहीं की जाके मर जा तू। तुझ में कीड़े पड़े कीड़े, मेरा खाना सब फेंक दिया तूने। अब ये बच्चे को क्या खिलाऊंगा? कमा के बाल बच्चे को पालने की औकात नहीं है। चल बच्ची में बाप के जैसे कोई लक्षण नहीं है। ये मेरी है, क्या गारंटी है? अरे मुझे पीने के लिए पैसे दे और किसी के पीछे जा, भाग जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। गांठ बांध के रखी। अरे तेरे बाप ने मुझे दहेज दिया था क्या? अरे मुझे मारने के लिए ये किसे बुलाया है तूने? अरे ये मुझे मार डालेगा। अरे कोई बचाओ मुझे, ये मार रहा है मुझे। बचाओ। नहीं भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो मेरे बच्चे के लिए छोड़ दो जिंदगी भैया। भर जो पत्नी तेरे साथ में रहने आई है उसे तू लात मारता है। कल से काम पे जाकर कमा के बीवी बच्चों को पालेगा तो ठीक है, नहीं तो इसी जगह गड्ढा खोद कर तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझा? चलो बंदर चलो। अरे हाँ चलो ना। अरे छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? भैया भैया बचाओ मुझे, भैया छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो भैया? भैया बचाओ, भैया 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 देखो इन लोगों को, मुझे भाग रहे हैं भैया। भैया मुझे बचाओ भैया, भैया जल्दी आओ। कस के बना। भैया बचाओ मुझे, भैया जल्दी आओ भैया। छोड़ो मुझे भैया, भैया जल्दी आओ भैया, छोड़ो मुझे। मैं पुलिस वाला हूँ, ड्यूटी पर हूँ। ये बाल अपराधी है, भाग करके आया है। हमें कुछ मत करना, छोड़ दो हमें। नहीं भैया बचाओ मुझे। चलो चलो चलो। हे, तुम मुझे घर पे क्यों फोन करते हो? थैंक गॉड भैया, तुम आ तो पापा गई। को पता चल जाएगा तो? आज तुमने मुझे बहुत वेट कराया। सच्ची कह रहा हूँ मैं, मेरी क्यूटी। क्या है ये ओह सब? सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। इससे पूछ लो। हाँ आई एम वेरी सॉरी यार, गलती से हो गया। हाँ प्लीज सॉरी। क्लीन ऐसे नहीं करते हैं डियर। ये गुंडे यहाँ पर रोज आते हैं, लड़कियों को ऐसे ही छेड़ते हैं। छोड़ो मुझे। हे, कौन है ये? क्या बे, हमारे लड़के को मारेगा? क्या घूर करके देख रहा है? क्या बे, क्या घूर के देख रहा है तू? Wow, what a handsome guy.
हे, ट्रेन का टाइम हो गया, चलो चलते हैं हम। ओके, चलो चलो। हाँ, चलो चलो। ए, देखना हीरो इधर ही आ रहा है। बड़ा टफ है ना? कहीं टच ना हो जाए। अरे इस कंपार्टमेंट में एक ही लड़का है बेचारा, पता नहीं आज इसका क्या होगा। सभी, तूने इसके जैसा लड़का कभी कोई देखा है क्या? सूर्या, तुझे ऐसा लड़का मिलेगा तो तू छोड़ देगी? खा लो डार्लिंग, थोड़ा सा खा लो। ए, चुप बैठो तुम सब। लगता है बेचारा बहुत दिन से भूखा है। हेलो हेलो, इससे बड़ी दया आ रही है ना। देखो ना। ए देख तो, तुझे कंपटीशन मिल गया। हाँ, ए, हमें कम पड़ जाएगा। तू नजर मत डाल। हाँ, ए, तुम सब चुप नहीं बैठ सकती क्या? ए, मुझे। ए, ऐसे क्यों कर रही है तू? चुपचाप बैठ नहीं सकती क्या? बहुत बदतमीज हो गई है तू। किसी मर्द का झूठा कैसा होता है वो पता तो चले। अरे इस हीरोइन को उस हीरो की नीचे वाली सीट दे दो, बहुत परेशानी हो रही है बेचारी को। अरे बेचारे को उसको बैठने की सीट दे दो यार। अरे क्या हुआ? डायनासोर का मूस क्या? अरे मेरे लिए कुछ तो छोड़ो, सारा खुद ही पियोगे।
गिफ्ट बॉक्स। ये किसी लड़की का है। ये भी वही है। कैप्टन, ये कोई लव केस है। हे, चलो यहाँ से, यहाँ कोई दिखना नहीं चाहिए। हम सब अपने अड्डे पर चलते हैं। हे, अगर हमारा पीछा करने की कोशिश की ना तो सीधा ऊपर जाएगा। चलो रे। रुको। हमारी दुश्मनी सिर्फ भ्रष्ट नेता, देशद्रोही और समाज के दुश्मनों से है, किसी बेगुनाह से नहीं है। हम लोग जो भी करेंगे सर उठाकर करेंगे। हाँ, चलो। आप मुझ पे शक मत करिए, मुझ पे भरोसा करिए। समीर की हालत की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हम बचपन में साथ बड़े हुए, क्लोज थे, लेकिन मेरा उसका कोई संबंध नहीं है। उसने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया। उसने तुझे कभी प्यार नहीं किया, ये सच है। तू ही उसके पीछे प्यार प्यार करती घूमती रहती थी। एक लड़की होकर अगर तू ऐसा करेगी तो कौन सा मर्द चुप रहेगा? जो औरत किसी दूसरे मर्द के साथ जाके अपनी इज्जत गवाई हो, मुझे उस औरत के साथ जिंदगी नहीं बिताना। नहीं, नहीं मनाना मुझे कोई फर्स्ट नाइट, नहीं मनाना। I don't want anything, I don't want anything, you। सुख के लिए और अपने पति के जज्बातों के साथ खेलने वाली लड़की नहीं चाहिए मुझे। छे, तुझे तो लड़की कहते हुए शर्म आती है मुझे। छे, उससे प्यार करती थी, इसीलिए एंगेजमेंट हो जाने के बाद भी मुझसे शादी करने के लिए पीछे हट रही थी तू। किसी ने सही कहा है, हाँ, लड़कियों को कभी कोई नहीं समझ पाया। तूने उसे प्यार में धोखा दिया, इसलिए आज वो सड़क पर पागलों की तरह घूम रहा है। नहीं, कैसे समझाऊं आपको? वो इस तरह हो गया, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ जी। इस बात के लिए मैं भगवान की भी कसम खा सकती हूँ। मैं खराब लड़की नहीं हूँ। जैसा आप सोच रहे हैं, हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। सूर्या की इस हालत की जिम्मेदार रश्मि है। रश्मि के अलावा उसने किसी से प्यार नहीं किया। इस सब की वजह वही है, वही है। ठीक है, आजा। ओके। भगवान ने क्या ड्रिंक बनाया है, इसको पीने के बाद तो लगता है जिंदगी में कुछ और रखा ही नहीं है। क्लास का टाइम हो गया है। सर चिल्लाएंगे, चलो जल्दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पे। ऐसे नहीं चलेगा। कॉलेज आते वक्त क्या पी के आते हो? मेरी क्लास शुरू होने के बाद 3 बार जाके आ चुके हो। प्राइमरी के बच्चों जैसे सर 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 जैसे बोल रहे हो। अरे इन लड़कियों को देख के कुछ सीखो। सुबह से शाम तक जाती नहीं है, इनसे पूछो कैसे रहना है। अरे तुम्हें समझाना बेकार है, मैं ही पागल। मुझे पता है लड़के लोग कोई मेरा लेक्चर नहीं सुनते हैं, यहाँ पर बैठ के सिर्फ टाइम पास करते हैं। इसीलिए तुम लोग एग्जाम में स्कोर भी नहीं करते हो। वही लड़कियों को देखो, मेरा लेक्चर सुनती हैं, अच्छा स्कोर भी करती हैं। अब खड़े क्या हो, बैठ जाओ। आज क्लास करके मैं प्रिंसिपल के रूम तक पहुँच गया तो भी मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। CPU means Central Processing Unit. ALU means Mathematics and Logical Unit. क्या हुआ रे, तू क्यों नहीं जा रहा है? नो, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ।
मेमोरी जो पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इस मेमोरी में दो टाइप है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, मतलब अंदर एक बाहर एक, इन लोगों की तरह। क्या दिमाग है, तुम्हें क्या लगा किसी को भी पता नहीं चलेगा? ये एडवर्टाइजमेंट मैंने भी देखा है। मैंने जाने के लिए मना किया था, फिर भी क्लास छोड़कर बाहर गए थे क्या? हैं? आज मैं परमानेंटली बोल रहा हूँ, दया करके गेट आउट ऑफ माई क्लास। कल से अगर मेरी क्लास में आना है तो एक खाली बोतल साथ में लेकर आओ। निकलो, निकलो। आई सेड गेट आउट ऑफ माई क्लास। यस सर। या लाइट कहीं। हम कहाँ थे? इनसे बात कर करके मेरी मेमोरी लॉस। छोड़ मेरे को। ए तू क्या कर रही है? छोड़ मेरे को। ए छोड़ ना। क्या कर रही है? छोड़ मेरे को। छोड़। छोड़ दे, छोड़ दे। क्या है? ए तूने क्यों मारा मुझे? तेरी तो मारेगा। बाप रे। उसने नहीं, मैंने मारा है। मेरे लेक्चर के समय तू झुक के क्या कर रहा है? सर पेंसिल और पेपर टेबल के नीचे गिर गए हैं सर। क्या पैंट है ना? पैंट और कच्छा दोनों है सर। ए, ये तो झुका था, लेकिन तुम झुक के क्या कर रही हो? बिंदु सर। अरे अरे, तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, ये हाथ में क्या है वो पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या है ये? देना मुझे। ओ, ये क्या गोडाउन के जैसे भर के रखे हो? उठाओ, उठाओ, चलो प्रिंसिपल को दिखाता हूँ, आज मनेगी तुम लोगों की दिवाली। हाँ। छोड़ो यार, यंगस्टर्स हैं, ये कोई दारू थोड़ी है, ऑरेंज जूस है, पीने दो। देखो, यंगस्टर्स के साथ फ्रेंड बन के रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर बार बार गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर इन पर बार बार गुस्सा करोगे तो क्या होगा पता है? देखो बच्चों, इसके बाद क्लासरूम में कोई ड्रिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। देखा ना, ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और आप इन बच्चों के साथ टीवी में क्राइम शो आता है उस तरह पेश आ रहे हैं। आज के बाद क्लासरूम में ऐसी कोई हरकत मत करना। जाओ सब लोग, जाओ जाओ, आप भी जाइए, जाओ जाओ। ये तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। सर 2 बोतल ले लूं क्या मैं? चुपचाप नीचे रख। हमारे देश में फॉरेन कल्चर ला रहा है क्या? पैर के ऊपर पैर रख के क्लासरूम में दारू पीते हुए पढ़ाई करेगा? दोबारा ऐसी हरकत की तो सस्पेंड कर दूंगा। जाओ यहाँ से, इडियट फेलो। अच्छा सर, जाओ यहाँ से, चल निकल। बोतल। इडियट। इसका मेरी बेटी के साथ ज्यादा ही घूमना फिरना हो रहा है। देखता हूँ इस गधे को। क्या हुआ? तुम लोग इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहे हो यार? अरे कुछ पूछ रही हो, बताओ क्या हुआ? हाँ? वहाँ वो लोग डेटॉल और फिनाइल डाल के मुंह हाथ धो रहे हैं और तुम लोग उल्टी मार रहे हो। अरे हुआ क्या है? तुम लोगों ने किया क्या है? या फिर कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं देने वाला ना? मुझे तो चक्कर आ रहा है। तू क्यों ऐसे हंस रही है? मुझे तो चक्कर आ रहा है। क्या है? तू क्यों ऐसे हंस रहा है? क्लास में जो पिया था वो ड्रिंक नहीं था। तो फिर क्या था? तेरा डार्लिंग वो बबलू मोटू 1 नंबर लगने पर बोतल में भरता था। उसको इन लोगों ने ड्रिंक समझकर पी लिया। इन सभी लोगों ने प्रिंसिपल के चैम्बर में दर्जनों बोतलें भर भर के रखी हुई है। कि छोड़ो, पता नहीं प्रिंसिपल का क्या हो रहा होगा। भागो, निकलो यहाँ से। प्रिंसिपल भागो, भागो। सर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर, भगवान मारो सर। इस तरह बचपना करके हम सबके साथ एंजॉय किया करते थे, सारे फ्रेंड्स। और तभी हमारे कॉलेज में रश्मि नाम की एक लड़की आई।
हे समीर, कहाँ खो गया है यार? कहाँ गई होगी? कहीं दिख भी नहीं रही है। पूरा कैंपस छान मारा लेकिन ये कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। ओह शिट! ओह गॉड! तुम्हें एक नजर देखते ही तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। अगर जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी तो मैं कितना खुश रहूंगा। भगवान, अगर मेरे नसीब में कोई और दूसरी लड़की लिखी होगी तो तुरंत उसका नाम मिटा दो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी दूसरी लड़की को चाह भी नहीं सकता, क्योंकि आज के बाद यही मेरी प्रेमिका है। आई लव यू माई ब्यूटी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। समीर, कितने दिनों से मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। एक दिन तो बैठ के मेरे बारे में सोचो। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ तुम्हें पता भी नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो यार। मैंने तुम्हें इतनी ग्रीटिंग्स दिए, एक तो पढ़ो, देखना तुम्हारा दिल चेंज हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ये समझते क्यों नहीं हो? हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो शादी नहीं कर सकते क्या? प्लीज, आई लव यू समीर। देखो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ। तुम्हारे घर वालों ने जो लड़का देखा है उसी से शादी कर लो। तुमसे जिस लड़के की शादी होगी वो सच में नसीब वाला होगा। तुम दोनों खुश रहोगे। मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहती हो, लेकिन तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती। लड़का IAS है, क्लास 1 ऑफिसर है। चुपचाप उससे शादी करो। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे शादी भी नहीं करनी है। अगर शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। ये नहीं हो सकता, जरा समझा करो। बच्चों जैसी जिद कर रही हो, सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर तुम हर रोज ऐसे रिश्ते मना करती रहोगी ना तो बुढ़ी हो जाओगी, लेकिन तुम्हारी शादी नहीं होगी। सिर्फ मैं खुश रहूं और तुम क्यों नहीं समझ रहे हो समीर? मान जाओ ना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए यार। आई लव यू, प्लीज मान जाओ ना। लगता है तुम्हें समझाकर कोई फायदा नहीं है, जाओ यहाँ से। हे समीर, क्या बोली वो? मान गई? क्यों नहीं मानेगी आंटी? आने वाला लड़का कैसा होगा इस बात का थोड़ा सा डर है उसे। अगर आप सब हिम्मत देंगे तो वो जरूर मान जाएगी। इस बारे में 1-2 दिन के बाद वापस बात करो, सब ठीक हो जाएगा। Come on, come on, yes, come on, yes, you can do it. कभी नहीं, come on यार, खींचो यार, चल। किस चक्की का आटा खाता है? अरे कैसे बैट लगाती है यार? हम जैसी पतली लड़कियों को इस हाथी को खींचने के लिए बोलती है। हम हारेंगे, लेकिन ये हाथी बिल्कुल नहीं हिलेगा। सुबह की खाई हुई बिरयानी हजम हो गई। अरे वो सब मुझे नहीं पता, इसे आज जीतना नहीं चाहिए बस। हे, टाइम हो रहा है, तुम लोग जाओ यार, उसको हराओ प्लीज प्लीज प्लीज। यार मस्ती क्यों नहीं करते? अरे तू भी
चल पलट, पलट जा। पलट गई। ओह यस। इतना काफी है। उसने मुझे मुड़कर देखा, मतलब उसके दिल में मेरे लिए जगह है, चाहे कुछ भी हो। आज मैं तुम्हें प्रपोज करके ही रहूंगा। हेलो, डोर ओपन करो, कोई है क्या बाहर? हेलो, डोर ओपन करो प्लीज। ओह नो। मुझसे ये सब नहीं होगा समीर। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें से शादी करूंगी। तुम लाइफ में खुश नहीं रहना चाहती हो क्या? चुपचाप उस लड़के से शादी कर लो। चुपचाप रहने से सब ठीक हो जाएगा। मन में किसी और को बसा के जिंदगी भर किसी दूसरे का साथ निभाना, ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरा तो मर जाने का मन करता है। तो जाओ मरो, मेरा भी सिरदर्द कम हो जाएगा। अगर तुम सोचती हो कि हमारी शादी होगी और हम पति पत्नी बनके सुखी संसार करेंगे तो ये बात दिमाग से निकाल दो। इतनी बार तुम्हें एक ही बात समझा चुका हूँ, ऐसा लगता है मैं ही पागल हूँ। तुम अभी समझ नहीं रहे हो ना। जब मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तब मेरे प्यार को तुम समझोगे। तब तुम ही नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? अंकल, अंकल, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, बहुत सीरियस है। हॉस्पिटल तक ले जाने में मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। मुझे काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है, आधा घंटा और टाइम बचा है। अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो फैक्ट्री में नहीं घुसने देंगे। एक बार गेट बंद हो गया तो किसी को अंदर नहीं लेते, और अगर मैं घर पे गया तो बीवी मार कर भगा देगी। ओ, मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बेटी। अरे जाओ बेटी, अगर इस तरह तुम मुझे परेशान करोगी तो मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। क्या हुआ? मेरी माँ को हेलो। हाय। हेलो। अब कैसी हैं माँ? अब ठीक है। ये लीजिए। अरे ये सब क्यों लेकर आए? इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक मिनट, माँ, समीर आए हैं। अरे माँ आप मत उठिए, आप लेटी रहिए। नमस्ते। नमस्ते। इनके बारे में बताया था ना, यही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच समीर जी। जब तक मैं जिंदा हूँ आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस दुनिया में मेरी सिर्फ माँ ही है और उनको आपने बचाया है। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। थैंक यू सो मच। अभी इस सब की क्या जरूरत है? अपनी माँ का ख्याल रखना। बाय।
कितना डिस्टर्ब कर रही हो। तुम्हें जितनी बार भी देखो मेरा मन ही नहीं भरता। प्यार के नाम पर बना हुआ वो ताजमहल भी तुम्हारी खूबसूरती के सामने कुछ नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो। किस भगवान का आशीर्वाद है ये। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ऐसा लगता है तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को मैं जिंदगी भर बस चूमता ही रहूं। आई लव यू रश्मि। हाँ? रश्मि, मेरा हर पल तुम्हारी याद में कट रहा है। हमेशा तुम्हें देखता रहता हूं, तुमसे बात करता हूं, साथ में रहने का मन करता है। तुम्हारे ये खूबसूरत पैर मैं जिंदगी भर जमीन पर लगने नहीं दूंगा, ये वादा करता हूं। मुझसे प्यार करोगी? तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। प्लीज बोलो, मुझसे प्यार करोगी? क्या तुम जिंदगी भर मेरी बनोगी? प्लीज रश्मि। रश्मि, रश्मि, हाँ? भैया 1 महीने के लिए रुक जाओ, मैं सब साथ में दे दूंगी। ए, अरे अब मैं नहीं रुकने वाला। 1 महीना तो पहले ही रुक गया हूँ, अब और ज्यादा नहीं रुक सकता। ए, जल्दी से सब सामान बाहर निकालो। ऐसा मत कहो भैया, अब मैं आपके पैर पकड़ एक महीने करके तुम ऐसे ही टाइम लोगी तो मेरे खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। ऐसे ही 7-8 महीने का भाड़ा नहीं दोगी तो मैं किसका पैर पकड़ने जाऊंगा बोलो? औरत के नाम पर मैं तुमसे इंसानियत दिखाऊंगा तो मेरे घर की औरतें भूखे मर जाएंगी। देखो बहन जी, या तो पूरा भाड़ा दे दो, नहीं तो बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल लो यहाँ से। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। अंकल, प्लीज अंकल, हम इस तक कहाँ जाएंगे? माँ बीमार है, ये 1 महीना रहने दीजिए, अगले महीने हम कुछ भी करके चले जाएंगे। देखो बेटी, अपनी परेशानी सुनाकर मुझे परेशानी में मत डालो। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है। अगर मैं भी तुम्हारे पैर पड़ूं तो क्या तुम मुझे पूरा भाड़ा दे दोगी? माँ, माँ, क्या हुआ माँ? इतना परेशान मत हो माँ, चिंता मत करो माँ। रश्मि, रेंट के लिए पैसे नहीं है? नहीं, पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे। ऐसे अचानक निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? भाड़ा मैं दे देता हूँ, इनका सारा सामान अंदर रखवा दो, यही कहने आए हो ना? मुझे पता है ऐसे मौकों पर लड़के हीरो बनकर आते हैं और क्या कहते हैं जानता हूँ। हाँ, चलो निकालो, मेरा भाड़ा दे दो। नहीं। हाँ? घर खाली करेंगे। हाँ? जहां इंसान नहीं रह सकते उस जगह का भाड़ा देकर क्या फायदा? ये सारा सामान बाहर रखवाने के लिए थैंक्स। हाँ? ये क्या बोल गया? आप लोग चिंता मत करो, आपके रहने का इंतजाम मैं कर देता हूँ। ऐसा सीन तो मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा। हाँ? किसी को भी प्रिंसिपल का डर ही नहीं रहा। कॉलेज में बच्चों ने मुझे पेशाब पिला दिया। कॉलेज के सारे बच्चे मुझे ससुर बोलते हैं। मेरी बेटी के साथ प्यार करके फोटो एनालॉग करके नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं। मेरा रेपुटेशन ही खराब कर दिया। कॉलेज में मैं सिर उठाकर भी नहीं चल सकता। अरे जाने दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं भी सोसाइटी में रेप्यूटेड पर्सन हूँ। आपकी बेटी को हमारे घर में दे सकते हो ना, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। मुझे उस बात का टेंशन नहीं है। मेरे कॉलेज में कोई भी अच्छा नहीं है। बेटी की शादी में पंडित का खर्चा बच जाएगा, ऐसा सब बोलने लगे हैं। अरे लेट हुआ तो कुछ और कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? जितनी इज्जत अब है वो भी नहीं बचेगी। इसीलिए एंगेजमेंट कब रखनी है वो बताओ, क्योंकि बच्चे शादी से पहले भी माँ बाप बन सकते हैं। इसलिए ज्यादा ना सोचते हुए इन दोनों की एंगेजमेंट कर देते हैं, उसके बाद अपनी भी इज्जत बची रहेगी। शादी के बाद घर जमाई बनकर रहने वाला मैं कहाँ से आजाद हूँ, समझ गए? हाँ, मेरे पिताजी के रिजॉर्ट में ही तो रहते हैं।
नमस्ते। नमस्ते थैंक यू। नमस्ते। आइए। डिनर करके जाइएगा आंटी। आइए आइए। हम भी डिनर कर लें क्या? नोटी हाय। हाय समीर। तुम लोग आज बिल्कुल टाइम पर आए हो। वैसे बबलू, आज के बाद तू पीना तो छोड़ ही देगा ना? कुछ चीजें मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। यस। ये लो पियो। नहीं यार मैं नहीं पीती। अरे एक इसमें से बार कुछ पियो नहीं ना, होता, कुछ ट्राई नहीं तो होता करो। लो पियो। ओके। मैं अच्छा लग रहा हूँ। हो जाएगी तो तुम लोग क्या डांस करोगे? मैं दिखाती हूँ। मुझे क्या समझ रखा है क्या? देखो तुम सब, ये मैं डांस करके दिखाती हूँ। सुषमा चल यहाँ से। क्या कर रही है तू? मेरी इच्छा, मेरा बर्थडे है, मैं जो चाहूँ करूँ। सब एंजॉय कर रहे हैं तो मैं ना करूँ क्या? जाओ तुम यहाँ से जाओ। इसे ड्रिंक्स किसने पिलाई है? कौन है इसको ड्रिंक्स पिलाने वाला? कौन है तू? एक बोतल देना ना। देखो इसको रेस्ट रूम में लेके जाओ प्लीज। अरे क्या छोड़ो मुझे। तुम दोगे ना मुझे बोतल? बोलो। सर मुझे पता है छोड़ो सर, मुझे। ये काम इसी का हो सकता है, यही ऐसे कर सकता है सर। हे, वो पीकर पागल हो रही है तो उसके लिए मैं क्या करूं? जस्ट शट अप। इसे ड्रिंक्स बार समझाया क्या? बाहर कैसे बिहेव करते हैं ये नहीं पता है क्या तुम्हें? अरे तुम लोगों को बोलकर कोई फायदा नहीं है। जिसने तुम लोगों को बड़ा किया है उनके मुंह पे थूकना चाहिए। सिर्फ पैसा होने से स्टेटस नहीं आता। बाहर 4 लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है उसकी समझ होनी चाहिए। दैट इज स्टेटस। मैनर्स लेस हो गए हैं। गेट आउट, आउट ऑफ माय साइड। मैं यहाँ किसी को नहीं देखना चाहता। आउट। ये देखो मेरा दिल बाहर आ गया। भाई फंसी क्या? फंसी क्या? अभी तो कोई बात नहीं हुई यार, पलट कर देखती तो हाँ, वापस देखी मतलब फंस गई समझो। और सिर्फ 2 दिन उसके पीछे पड़ जा, फंस जाएगी। ये मिलेगी क्या? उसके पास जाना। तेरे जैसे को तो कितनों को पटाया है मैंने। बात देख यार, वो पलट के देख रही है, मतलब तेरे प्यार में पड़ गई है। जल्दी जाके बात कर। क्या बात करूं यार, पास जाता हूँ तो मेरे हाथ पैर वाइब्रेट करने लगते हैं। हमारी जोड़ी ना पुराने वाले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह है ना। इस हीरे जैसी लड़की को देखने के बाद करंट सा शॉक लगने लगता है बॉडी में। तू ऐसे करंट लगने जैसा खड़ा रहेगा तो करंट लगा हुआ कौवा बन जाएगा। उसके बाद उस कलरफुल कबूतर को दूसरा कोई और ले जाएगा। उसके बाद तुझे तेरे जैसी काली कौवी मिलेगी। अरे जल्दी जा यार, जाके बात कर। जा जा जा, आजा जा। अच्छा बात कर। ए मेरी रानी, भाग क्यों रही हो? रुक जाओ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ए मेरी रानी, ये कौन आ गया हमारे बीच में? तू चिंता मत कर यार, वो कहाँ मिलेगा मैं आज ही पता लगाता हूँ। जान से ज्यादा प्यार करने वाला तेरी ही है वो। उन पक्किया, राजू, विक्की सबको लेके आता हूँ। उसको आज ही समझाते हैं। तू चिंता मत कर, तू लव करता रहे बस। कॉलेज तो उस तरफ है ना? मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए दूसरी जगह लेकर जा रहा हूँ। दूसरी जगह? हाँ बिल्कुल। अब क्यों, किधर, कहाँ, ये सब मत पूछो। तुम चुपचाप बैठी रहो। वहाँ जाने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। Wow! Sameer, it's such a beautiful place. Huh? Oh my God! It's amazing! Sameer, wow! It's such a lovely place. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये सच में। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक कभी नहीं देखी समीर। उस ब्रिज पर चले क्या? ठीक है। ओके।
वाओ। It's heavenly. समीर, तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? क्या बात है? हे सूर्यदेव, मैंने अब तक कुछ बोला भी नहीं और आप हो कि डूब रहे हो। अब मैं क्या करूं सूर्यदेव? अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करने के बावजूद भी पता नहीं क्यों मेरे होठों ने मुझे रोक कर रखा है। प्लीज सूर्यदेव, प्यार का इजहार करने में मेरी मदद करो और मेरी मदद करके आप ही इस बात के गवाह बन जाओ। क्या सोच रहे हो? टाइम हो गया है, अब घर जाना होगा। रश्मि, जो बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया है उसके लिए मैं लाख कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं बन पा रही। जब भी मैं तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश करता हूँ तो किसी ना किसी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। जो लफंगे लड़के तुम्हारा पीछा करते हैं वो बात मुझसे देखी नहीं जाती। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ। इस जन्म में मैं प्यार करूंगा तो बस तुमसे ही। प्लीज मेरा प्यार कबूल करो। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें दुख पहुंचाना मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ रश्मि, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे इस तरह कभी नहीं घूमूं। समीर, I love you समीर, I love you। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो समीर, लेकिन मैं कहाँ और तुम कहाँ। मैंने ये सोचकर तुम्हें नहीं बताया कि कहीं तुम ये ना समझ बैठो कि तुम्हारे पैसों को देखकर मैंने प्यार किया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ समीर। I love you। I love you समीर। थैंक यू सूर्यदेव, हेड्स ऑफ टू यू। फाइनली आपने मुझे मेरा प्यार सौंप ही दिया। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ इस प्यार को आखिरी सांस तक निभाऊंगा और इसकी रक्षा करूंगा। अपने प्यार की कसम, ये सच है। आई लव यू रश्मि, आई लव यू। वो आ गया। देख देख इधर, उसके लिए मैंने क्या काट लिया। देख, कार बाइक जिसके पास होगी लड़की उसी से पटेगी। कोई नियम है क्या? मैं बहुत ही खराब इंसान हूँ, मेरी कोई आदत अच्छी नहीं है। मेरी बात सुन, उस लड़की के साथ मुझे प्यार हो गया है, उसे छोड़। अगर दोबारा मेरे प्यार के साथ दिखा ना, तुझे खत्म कर दूंगा। देख इधर, ऐसे मुझे घूर के क्या देख रहा है?
समीर, बोलो। कितना अच्छा है ना ये। तुम्हारा प्यार, ये ठंडी हवाएं, छोटे छोटे पंछी, यहीं पर रहने का मन करता है। अच्छा, कितना सुख मिल रहा है समीर। जब मैं तुमसे दूर होती हूँ तब बहुत दुखी होती हूँ। जब तुम मुझे घर पर छोड़कर जा रहे होते हो तो मन करता है कि तुम्हें रोक लूं। रात को तो नींद भी नहीं आती। आंख बंद करती हूँ तो तुम ही दिखाई देते हो, आंख खोलती हूँ तो तुम दिखाई देते हो। अकेले में बैठ के तुमसे बातें करती रहती हूँ। आई लव यू समीर। समीर, मुझे इस लड़के को हाँ कहना ही होगा। घर में बहुत फोर्स कर रहे हैं यार, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। प्लीज मिलो ना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पे ही आता हूँ। घर में नहीं, कहीं बाहर मिलते हैं ना। ठीक है, 11:40 को कॉफी डे में आ जाना, वहाँ मिलते हैं। ओके, ठीक है। आपसे मुझे कुछ बातें करनी थी, लेकिन शर्म आती थी। आपके घर गया तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए कभी नहीं आया। हे, थैंक यू मिस्टर समीर, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ओके, आप लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। हे, इट्स ओके। ऐसा कुछ भी पर्सनल नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली यार। आप लोग बातें करो, यू पीपल कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय। ओके, बाय। समीर, मुझे तुमसे बात करनी थी यार। जानो, जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ ऐसे ही पड़े रहने का मन करता है। कितना सुख मिलता है पता है। अच्छा, साहब की और क्या क्या इच्छा है? मेरी और एक इच्छा है, बताऊं? बताओ ना। बाकी और कुछ नहीं, बस तुम्हारी बाहों में अपनी आखिरी सांस छोड़ना चाहता हूँ। हाँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी तो तुमसे ही शुरू और तुमसे। Idiot, कुछ सोचे बिना ही बातें करते हो क्या? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, सोचा है? रो मत रश्मि, आई लव यू रश्मि। सर, समीर साहब के फ्रेंड्स आए हैं। फ्रेंड्स आए हैं, उन्हें अंदर भेज दो, जाओ। ठीक है सर। सारी दुनिया उठ गई, इसके फ्रेंड्स आए और अभी तक सो रहा है। जाओ जगाओ ना उसे। हाँ ठीक है जी। ये सोकर टाइम वेस्ट कर रहा है। इसीलिए बुजुर्ग बोला करते थे, बच्चे लोगों के लिए कुछ भी कमा करके मत रखो, तब इन्हें पता चलेगा कि पैसा कहाँ से आता है। क्यों दोस्तों, सुबह सुबह तुम सब लोग आ गए? ए घड़ी देख, सुबह के 10 बज चुके हैं, बात करता है। अपना कॉलेज ना कॉलेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है और तू ना कॉलेज आता, ऊपर से फोन भी बंद करके रखा हुआ है। मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा था। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं दूसरी टीम वाले इस बार फिर से ना कॉलेज कंपटीशन में बाजी ना मार ले जाएं। देख यार, ऐसा किसी ने नहीं किया होगा, ना कोई करना चाहिए। हमारी टीम का रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए, कुछ ऐसा करना होगा। हाँ समीर, अगर ये हाई ब्रीड गलती से जीत भी गया तो फिर हम लोग सर उठा के जी नहीं सकेंगे। तू जल्दी जाके इसके ससुर से बात कर ले। इतना ही नहीं, मुझे देखते ही ना मेरा ससुर 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है और उठ करके माइकल जैक्सन की तरह ऐसे डांस करता है। वैसे आंटी का तो कोई टेंशन नहीं है, बस वो मामा मुझे बहुत टेंशन देता है यार। हाँ। ओके, सब लोग मिलकर एक प्लान रेडी करते हैं। मैं आज ही इसके ससुर से बात करके उन्हें मना लेता हूँ। ओके? ये ओके। तेरी तो स्केच बनाने को बोला तो दीपिका पादुकोण का स्केच बना रहा है, पागल। नहीं तो इसका कुछ नहीं हो पाएगा। भाई ये भी सुपर है, स्केच भी सुपर है। ए, मेरे वजन के हिसाब से स्केच बनाना चाहिए ना। मुझे थोड़ी देर स्टेज पे जाने देंगे, चल जाना। थोड़ा पी ले यार, ऐसा मत बोला कर। ना, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ठीक है सर। हेलो, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज आ जाओ ना। डार्लिंग, मैं सुबह से 3 बार जाके आ चुका हूँ, सबको डाउट हो जाएगा डार्लिंग। हो जाने दो। क्यों? तुम्हारे फ्रेंड्स को हमारे प्यार के बारे में पता नहीं चलना चाहिए? वैसी बात नहीं है, अगर सबको इस बात का डाउट आया तो वो टीज करते रहेंगे। ए समीर,
वो हाइब्रिड दूसरे डिजाइन रेडी कर रहा है। वो प्रिंसिपल से जाके मिले इससे पहले हम जाके मिलते हैं। अभी डिजाइन सब रेडी है ना? हे ठीक है मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। ओके, प्लानिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से इतना ज्यादा फंड नहीं मिलेगा। 5 to 10 मिल सकता है। रिमेनिंग अमाउंट के लिए क्या करोगे? कोई बात नहीं सर, मैनेजमेंट की तरफ से इतना मिला तो भी काफी है, बाकी सब तो हम एडजस्ट कर लेंगे। फाइनली प्रोग्राम अच्छी तरह से होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है सर। ठीक है ठीक है। यही ऐसे कर सकता है सर। गेट आउट, आउट ऑफ माय साइड। मैं यहाँ किसी को नहीं देखना चाहता। राहुल रस्सी लेके आ जा। इसे क्या कॉलेज समझ रखा है उस लेक्चरर ने? अगर मैं चाहूँ तो उसके पूरे खानदान को सर्वेंट बना के रख सकता हूँ मैं। मेरे पिताजी 4 बार एमएलए, 2 बार मिनिस्टर। मेरे चप्पल रखने की भी जगह उसके घर से बड़ी है। मेरी फैमिली के बारे में बात करता है। छोड़ना मत, मारो फाड़ दो, कपड़े फाड़ दो, सब उतार दो। यहीं पड़ा रहे। मान मर्यादा क्या होती है अभी पता चलेगा। बचाने तो मैं कितने फोन किए थे सनी, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए वो कॉलेज का प्रोग्राम इम्पोर्टेंट था। छोड़ो मुझे। अब मैं किसको माँ कह के बुलाऊंगी? कौन मुझे खाना खिलाएगा? कौन मेरी चिंता करेगा? मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? मत रो रश्मि, देखो मैं हूं ना तुम्हारे लिए। शांति रखो रश्मि, मत रो रश्मि। छोड़ो मुझे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी माँ को मार डाला, सब तुम्हारी वजह से मेरी माँ मरी है। उनको बचाने के लिए मैंने कितना फोन किया था तुम्हें। हम जैसे गरीबों की परेशानी तुम अमीरों को क्या पता होगी। मेरी माँ ने मुझे कितनी मेहनत से पाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें खो दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से। जितना कर चुके हो उतना काफी है। अब मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ अब मैं नहीं रह सकती। उससे तो अच्छा होगा मैं खुदकुशी कर लूं। जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। जाओ यहाँ से, जाओ। मेरी माँ ने मेरे लिए कितने दुख उठाए। दूसरों के घर के बर्तन मांज के मुझे पालती थी, खुद खाना खाए ना खाए मुझे भूखा नहीं रहने देती थी। पर अब तुमने मेरा खाना ही छीन लिया। मेरी माँ को छीन लिया तुमने। मैं अपनी माँ के बिना कैसे जीऊँ अब?
तुम्हें तो नींद में चलने की बीमारी भी है ना? ये बताओ कि तुमसे प्यार करके मुझे कौन सी खुशी मिल जाएगी समीर? समीर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दया करो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत परेशानियाँ हैं। इस पर तुमसे शादी करके मैं अपनी जिंदगी को और बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ये प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे बस अकेला छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मेरा पीछा मत करो। मुझे इस तरह सताना बंद कर दो प्लीज प्लीज। क्या रे, सर फट गया क्या? या फिर जिम में वर्कआउट करते करते पिघल गया? हाँ? तू मर्द नहीं है क्या? जानो, हाँ, हाथों में चूड़ियां डाल के साड़ी पहन ले। कोई हाथों में फूल पहन के तेरे रूम में तुझे खुश करने तो आएगा? फ्री की एडवाइस है, ले ले। लड़की को पटाने के लिए मुझ जैसा जिगरा होना चाहिए, जो तुझ में उसे पटाने के लिए नहीं है। व्हाट ब्रदर, उसके हाथ पैर तोड़ना है क्या? गली के कुत्ते भी तुमसे बेहतर होते हैं। कितनी बार मना किया कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन तुम्हारे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तुम जैसे लोगों की मान मर्यादा है या नहीं? छी, ये मर्द जात ही ऐसी होती है। हम काम पर जाते हैं तो वहाँ का मैनेजर हमें परेशान करता है, रास्ते पर तुम परेशान करते हो। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बताओ, बोलो ना क्या चाहिए। अगर एक लड़की के बिना जीने की हिम्मत नहीं है तो तुम किस बात के मर्द हो? हाँ, मुझे इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद मेरा पीछा किया तो या तुम्हें मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी। शाह! एम्बुलेंस क्यों आई थी यहाँ? किसी ने हमारे मैनेजर का हाथ पैर तोड़ दिया, इसीलिए उसे ले जा रहे हैं एम्बुलेंस में। ये मर्द जात ही ऐसी होती है। काम पर जाओ तो वहाँ का मैनेजर हमें परेशान करता है।
साहब जी, आपने पूरे शरीर पर गुदवा लिया है तो दर्द तो होगा ना साहब जी, लेकिन पूरे शरीर में क्यों किया? कोई कोई हाथ पर या पैर पर करवा लेता है, पूरे शरीर में करवाने की क्या जरूरत थी? अब जो हो गया सो हो गया। अरे अच्छी तरह से लिख दे, अच्छा लगना चाहिए साहब जी को। ज्यादा तो कुछ नहीं, बस मेरी आखिरी सांस तुम्हारी बाहों में निकल जाएगी। बिना सोचे समझे बात करते हैं ना, मुझे कितना प्यार करते हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मेरा क्या होगा? मैं कभी सोचा है तुम ऐसी बात से कभी मत। इतना है, समीर की इस हालत के लिए वही जिम्मेदार है, मेरी कोई गलती नहीं है। उसे नींद में चलने की बीमारी है, अगर किसी ने कह दिया तो वो नाराज हो जाता था। उसे खुश रहना चाहिए था, उसे खुश रखने के लिए मैंने उससे प्यार किया। उससे भी अच्छे लड़के से शादी करके मैं खुश रहूं, यही उसकी इच्छा थी। आप जैसा सोच रहे हो, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा भरोसा करिए। समीर ने तो हमेशा उसे ही प्यार किया है, उसी की याद में जीता है वो। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए समीर को ढूंढ के लाई मैं। पुलिस स्टेशन को गेस्ट हाउस समझ रखा है क्या? चलो उठ। सब लोग उठते ही भगवान का फोटो देखते हैं और तू किसी लड़की का फोटो देख रहा है। आजा, तुझे ढूंढते हुए कोई लड़की आई है। ऐसी बीमारी वालों को क्यों बाहर छोड़ देते हो? संभाल कर नहीं रह सकते क्या? पुलिस वालों को और कोई काम नहीं रह गया क्या? 3 दिन से इसकी देखभाल करनी पड़ रही है, पुलिस वालों का भी डर नहीं है इसको। समीर, आराम से, संभल के। थोड़ी रिपेयर करवाओ उसको ले जाकर हॉस्पिटल में। चैन निकालो और इसे साइन करके भेज दो। क्या समीर, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है समीर। समीर, समीर सुनो तो, मुझे तुमसे बात करनी है। हे समीर, हे रुको। समीर रुको। समीर, मैं तुमसे कितनी बार बोलूं कि मुझे तुमसे बात करनी है। तुमसे बात किए बिना आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अहे समीर, समीर। हे, वो धोखा देके जाने वाली लड़की की याद में तुम पागल बन के घूम रहे हो। मैं तो शर्म आनी चाहिए। दुनिया में तुम अकेले नहीं हो जिसे प्यार में धोखा मिला हो, समझ रहे हो ना तुम? वो लोग जिंदा नहीं है, सिर्फ तुमने ही प्यार किया क्या? मैंने भी तो तुमसे प्यार किया। कपड़े की तरह लड़के बदलने वाली लड़की को तुम नहीं चाहिए। लड़की को कोई भी चलेगा, वो ऐसी ही लड़की है और तुम उसके प्यार में पागल बन के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लक्ष्मी के बारे में बोलती है। इतना प्यार करता हूँ मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। समीर छोड़ो। शारदा, समीर, शारदा, गिर जाओगी शारदा, संभालो अपने आप को। शारदा, शारदा उधर मत
बचाओ। शारदा मेरा हाथ पकड़ो। शारदा हाथ दो जल्दी। शारदा शारदा मेरा हाथ पकड़ के रखो। शारदा नहीं शारदा। शारदा कस के पकड़ो। कस के पकड़ो। नहीं शारदा। शारदा गिर जाओगी शारदा। आओ। आराम से। समीर, मार डालो मुझे, यहाँ से नीचे फेंक दो। हे, इडियट, मुझसे प्यार करो, शादी करो, मैं ये कहने नहीं आई हूँ। जो कह रहे हैं उसे पहले सुन लो तुम। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, तुम्हें कोई भी याद नहीं है? तुम्हारे बारे में सोच के वो लोग कितने परेशान है पता है? भगवान ने क्या कम दिया है हमें। रहने के लिए बंगला है, बड़ी कंपनी है, आने जाने के लिए कार है, 10 पुश्तें हमारी बैठ के खा सकती है, इतनी जायदाद है। मैंने क्या उसे मेहनत करके कमा करके लाने के लिए कहा था क्या? किसी के साथ भी चीटिंग ना करे, दूसरों को धोखा ना दे, 4 लोगों के सामने अच्छा बनकर रहे, यही तो कहा था ना मैंने। सब लोगों ने मुझसे कहा कि एक लड़की के लिए वो ना जाने किस तरह की गुंडागर्दी मार पीट करता रहता है। ठीक है यार, ठीक है। सुख से जीने वाला मेरा बेटा आज ना जाने रोड पर कहाँ कहाँ सो रहा राम है। जी, रोते नहीं। देखो देखो, अरे चुप हो जाओ यार। आजकल के लड़के ऐसे ही हैं यार, बड़े बड़े सपने देखते हैं, अगर जरा सा भी चूक गए तो पागल हो जाते हैं। देखो, उसके बारे में इतना सोचकर अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हो यार? तुम खुश रहा करो, तुम्हारा बेटा ठीक होकर जरूर घर पर आएगा। देखो, अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगे तो इनका क्या होगा ये तो सोचो। शांत हो जाओ। राम, क्या हुआ? राम, सुनील जी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? ये लो, ये लो। मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। मत कीजिए। उनकी परेशानी देखी नहीं चिंता मत जाती कीजिए। मुझसे। अगर अपने प्यार के बारे में मुझसे कहता तो मैं जरूर उस लड़की को मनाती। अब देख, हमारी खुशियाँ पूरी तरह से बिखर गई है। धीरज रखिए, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, डॉक्टर, अब उनकी हालत कैसी है? आई एम वेरी सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। आंटी जी। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है, इसे हम अपना नहीं सकते। उसी की वजह से मुसीबत का पहाड़ हम पर टूटा है। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। प्लीज समीर, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। उसकी यादों में कब तक रहोगे ऐसे तुम? क्या तुम्हारे लिए वही दुनिया है? उसके बिना जीने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में समीर। भगवान ने जो तुम्हें मनुष्य का जीवन दिया है वो तुम्हारे लिए वरदान है, उसे भूलना नहीं चाहिए समीर। तुम रश्मि को भूल जाओ समीर, और तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि उससे लगना चाहिए कि उसने जीवन में क्या खोया है। मेरी बात मानो प्लीज यार, अपनी माँ के लिए तो बदल जाओ। उनके प्रति भी तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। कांग्रेचुलेशन समीर, सारे ही पेपरों में तुम्हारी कंपनी के बारे में लिखा है। है ना कमाल की बात? टोक्यो की कंपनी को तुमने डायरेक्ट कंपटीशन दिया है, इस बात को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। आखिर तुमने ये सब किया कैसे? एक तरफ मेरे ऑफिस का स्टाफ जिम्मेदार है और दूसरी तरफ तुम हो। मुझे स्फूर्ति दिलाकर सक्सेस दिलाने में तुमने हेल्प की है। मेरा टॉप सीक्रेट तुम हो, इसके बारे में अगर किसी दूसरी कंपनी को पता चला तो वो तुम्हें हाईजैक कर लेंगे, इसलिए सावधान। देखो, ये एंगेजमेंट 10 लोगों के बीच में हुआ है, इसे तुम कैंसिल कैसे कर सकती हो? तुम्हें पसंद नहीं था तो पहले बोलना चाहिए था, हम नहीं करते। ये क्या मजाक है क्या? शादी ब्याह बच्चों का खेल समझ रही है ये?
हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो तो ठीक है, व्हाट इज योर फ्यूचर? कल तुमसे कौन शादी करेगा? सब कुछ बर्बाद करके देखो कैसे बैठी है। उस लड़के के पास क्या कमी है? भिखारी है या अंधा है, क्या है? हम लोगों से 10 गुना अच्छे हैं वो लोग। एंगेजमेंट के बाद फोन करके क्या जरूरत थी मना करने की? हाँ, उस लड़के के घर वाले अच्छे हैं इसीलिए हम बच गए। इस बात को दबाकर उन्होंने हमारी मान मर्यादा रख ली। अब तुम इस घर से बाहर कभी नहीं निकलोगी, यहीं यहीं बैठी रहोगी तुम। अभी लड़के वाले आ रहे हैं। माँ बाप जो भी करते हैं बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। उनकी जिंदगी खराब हो ऐसा कुछ नहीं करते। इस बात को तुम कब समझोगी? हमारे क्या बाल बच्चे नहीं है? फोकट का रिक्शा है करके बोर्ड लगाया है क्या? कल ये, परसों सूरी, आज मैं हूँ। दोबारा मेरे रिक्शे में बैठी तो बाद में देखता हूँ, समझी? रिक्शे वालों के अलावा किसी और को ऐसा करना चाहिए था, वाट लगा देता। बेशर्म लड़कियां भी रिक्शे वालों को धोखा नहीं देती, लेकिन आप ऐसा कर रही हैं। छी! देखिए मैं आपके पैसे बाद में दे दूंगी। आपके 30 रुपए के लिए कहीं से भी आऊं क्या? रिक्शे वाले भाई बंधु जैसे हैं। पैसे नहीं है तो बोल दो, हम रिक्शे वाले कभी मना नहीं करेंगे। सुबह सुबह कैसा ग्राहक मिला यार। जाओ। हेलो, एक मिनट, रुक जाओ। उस लड़की पर चिल्ला क्यों रहे थे? सर, वो उस होटल की लड़की है, ऑटो से आती जाती है। पैसे मांगे तो बोलती है पगार मिलने के बाद दूंगी। ऐसे कौन भरोसा करेगा सर? ठीक है, आपके ऑटो का चार्ज कितना हुआ? मैं दे देता हूँ। सर, आप क्यों दे रहे हैं? ये तो रोज होता रहता है। भगवान की कृपा से और मिल जाता है। आप जाइए सर। ये ले। ये क्या अनाथाश्रम है? 1 महीने की फीस नहीं देते तो बाहर निकालते हैं, लेकिन तुझे तो बेचारी समझ के हॉस्टल वालों ने वक्त दे दिया। 6 महीनों से कहानी सुन रही हूँ, चली जा यहाँ से। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि तेरे रोने से मैं पिघलने वाली हूँ। पिछले 15 सालों से तुझ जैसे लोगों को देख देख कर मेरा दिल पत्थर बन गया है। देख क्या रही है मुझे? चल निकल यहाँ से। अरे जा ना। यहाँ ना। कौन है वो? संजीवनी ग्रुप के मालिक का बेटा समीर। क्या हुआ समीर, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी हालत देखकर मुझ पर दया आ रही है क्या? रश्मि, तुम खुश नहीं हो क्या? और तुम इतनी सारी मुसीबतों में कैसे फंस गई? पता नहीं कौन से जन्म में मैंने क्या पाप किया था जो इस जन्म में मैं भुगत रही हूँ। तुम काम पर नहीं जाती हो क्या? मुझे कोई ऑफिसर या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझा है क्या? मैं तुम्हारे जैसी बड़ी कंपनी में नहीं काम करती। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं की, प्यार और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ी रही। 3000 रुपए, सिर्फ 3000 रुपए मेरी सैलरी है। 2500 रुपए हॉस्टल की फीस। फिर बचेगा ही क्या मेरे पास? हाँ, छोड़ो, जाने दो। मेरा तो हमेशा का ऐसा है। ये बताओ तुम कैसे हो? मुझे समझने वाला इस दुनिया में कोई एक इंसान तो है। थैंक्स। हाँ, चलो अब मैं चलती हूँ। रश्मि, एक मिनट। कहाँ जाओगी? इस वक्त तुम कहाँ रहोगी? पता नहीं। रश्मि, क्या हुआ है तुम्हें? इस वक्त तुम क्या करोगी? और आधी रात में कहाँ रहोगी? तो और क्या करूं समीर? कहाँ जाऊं मैं?
दुनिया में मेरा है ही कौन, बताओ? ये सारी परेशानियां मेरे साथ ही क्यों हैं? मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ अब। बहुत जी लिया मैंने, अब कुछ बचा भी नहीं है वैसे भी। इससे अच्छा मैं मर जाऊं। रश्मि? मर जाऊं। क्यों ऐसी बात कर रही हो रश्मि? देखो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो रश्मि, ऐसा क्या करूँ तुम्हारे लिए जिससे तुम बहुत खुश रहोगी? मेरी माँ भी हमेशा मेरा सुख चाहती थी और वो चली गई। तुमने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया और तुम्हें मैंने धोखा दिया। अब तो मैं किसी के लायक भी नहीं हूँ समीर। क्या करूँ मैं ये जिंदगी जी के? अपनी इन परेशानियों से अब हार चुकी हूँ मैं। अब मुझे मर जाना है, बस हो गया, अब मुझे मरना है। आप मुझे 5 मिनट के बाद फोन कर लीजिए, ठीक है? समीर कहाँ है? 1 सेकेंड, वो गेस्ट हाउस में है, आपको फोन करने के लिए कहा है। ठीक है। समीर, ऐसा कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे माफ कर देना। आई लव यू समीर, आई लव यू। ये अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर लेगा। छी! समीर के बारे में सब बोलते हैं। इस लेवल तक पहुंचने का कारण है समीर और उसके पापा। मेरे पापा ने कर्ज लिया था जिसकी वजह से वो अपना घर बेचकर रास्ते पर आ गए थे। तब समीर ने हमारा हाथ पकड़कर हमारा कर्ज चुकाकर इस कंपनी को हमें वापस दिलाया। उन्होंने आपको भेजा है और हमने आपको काम नहीं दिया, तो ये हमारे लिए गलत होगा। हेलो, सूर्या बात कर रहे हो? जी हाँ। वहाँ रश्मि है क्या? लेडीज हॉस्टल से वार्डन लक्ष्मी देवी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आप आ सकते हो यहाँ पर? किस लिए? आप यहाँ पर आओगे तो पता चलेगा। इसी लड़के का नाम समीर है। अच्छा, हाँ। नमस्ते। नमस्ते। मैं नासिक से आया हूँ। अच्छा। कुछ नहीं, आपकी जो दोस्त है ना, वो संगमा की बेटी रश्मि है ना, उसे अपने साथ गांव ले जाने के लिए आया हूँ। क्यों? आप क्या लगते हैं उसके? मेरे सीने पे मारेगा? मैं कौन हूँ पता है क्या? गांव का मुखिया हूँ, गांव का मुखिया हूँ रे। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो लोग अपनी पगड़ी उतार के सर झुका करके खड़े रहते हैं। उस इंसान को तू लात मारेगा? हाँ? ये शहर है ना, अगर गांव होता तो इसके बारे में अगर मेरे गांव वालों को पता चल गया ना तो तेरा सीना चीर के खून पी जाएंगे। हाँ, बहुत मर्दानगी छाई है ना तुझ पर, तो आ जाना तू मेरे गांव में, दिखा दूंगा तुझे कि मैं क्या हूँ। चलता हूँ माजी। तुझे समझ नहीं आ रहा है? और क्या करना चाहती है तू? उसकी जिंदगी से क्यों खेल रही है तू? प्यार में उसे धोखा देके चली गई थी ना, तो कहीं जाके मर ही जाती। उससे प्यार में पागल बना के तुझे शांति नहीं मिली क्या? उसके पापा की मौत की जिम्मेदार भी तू है। तेरे प्यार में वो पागल हो गया था, मैं उसे कहीं से ढूंढ के लेके आई, मैंने उसे इंसान बनाया। तू उसे प्यार में क्यों धोखा देना चाहती है? मैं उसे प्यार करती हूँ, शादी करके घर बसाना चाहती हूँ, उसे खुश रखना चाहती हूँ, पर तूने सब बर्बाद कर दिया, मेरे सपनों को तोड़ दिया तूने। तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पकड़ती हूँ, मुझे खुश रहने दे। मेरे समीर को धोखा मत दे, प्लीज मेरे समीर को धोखा मत दे। हाँ रश्मि,
बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे इतनी शांत क्यों हो? तुम अभी कभी नाराज नहीं होंगी। आश्चर्य हुआ ना? तुम्हें फर्स्ट टाइम देखते ही मुझे प्यार हो गया। मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मुझे ये जायदाद संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए रश्मि। मैं तुम्हारे लिए बैकग्राउंड, ये संपत्ति सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार, और कुछ नहीं चाहिए। रश्मि, मुझसे शादी करोगी? देखो, इतनी बड़ी कंपनी का प्रोपरेटर हूं मैं। तुम्हें सिक्योरिटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ खुश रह सकती हो। रश्मि, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। प्लीज मेरा प्यार स्वीकार कर लो। किसी भी कारण से रो मत रश्मि। तुम्हारे बिना रहने की मुझ में शक्ति नहीं है रश्मि। प्लीज छोड़िए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज उठ जाइए सर, प्लीज। नहीं, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ रश्मि। उसके पापा के मौत के जिम्मेदार भी तू है। सूर्या से मैं शादी करने वाली थी, लेकिन तू बीच में आ गई और तूने मेरे सपनों को तोड़ दिया। सोच समझ के बात नहीं करते हो ना? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, ये कभी सोचा है? रश्मि, रश्मि नहीं। रुक। रश्मि, रश्मि।
प्यार किया था ना। लोग तो चाकू छुरी जहर से मारते हैं, लेकिन तूने तो उसे प्यार से मार दिया। प्यार के नाम पे क्यों नाटक किया तूने? नहीं सहाना, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने उसे धोखा नहीं दिया है, मैं तो उसे दिलो जान से प्यार करती हूँ। उसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकती। लेकिन समय का खेल देखो, उस दिन जब मेरी माँ मर रही थी तब बेटी समीर की माँ बहुत ही पुण्यवान होगी, भगवान की तरह आकर आंसू पोंछता था। ऐसे नेक इंसान को एक अच्छे घर की लड़की से शादी करनी चाहिए, और उनके घर के धूल की भी हमारी योग्यता नहीं है बेटी। वो बड़े लोग, हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। समीर ने अगर तुझसे शादी की तो उसके समाज में उसकी नाक कट जाएगी बेटी, हमारी सच्चाई उसे पता चल जाएगी। गांव के सरपंच की तुझ पर नजर है बेटी, और तुझे धंधे पर लगा देगा। हमने छुपने की भी कोशिश की तो भी हमारा पीछा करेगा। वो कभी भी कहीं भी आ सकता है। हमारे इस कलंक के बारे में सूर्या को पता न चले। मेरी माँ एक धंधे वाली थी, मुझे तो समीर को छूना तक नहीं चाहिए, इसलिए मैं उससे दूर हो गई। उसने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, और तुम्हें क्या लगता है समीर को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था? तुम्हें क्या लगा कि ये सब उसको पता नहीं है? देखो, तुम्हारे बारे में इसको सब कुछ पता था। आपको भी तो एक बेटी है, लेकिन उससे भी धंधा करवाऊंगा, ऐसी गलत सोच सरपंच के मन में क्यों आई थी? क्या उसके बच्चे नहीं चलेंगे? गरीब घर के ही बच्चे चाहिए। दूसरों को गर्भवती बनाकर तुम्हारा पति मजे लेता था तो तुम पर उसका कोई असर नहीं होता था। आज के बाद ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर इसको आप लोग रोक देते हो तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। अगर एक लड़की चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है, और वही शक्ति इस लड़की के अंदर। देखो, आपसे मैं कोई लड़ाई या झगड़ा करने नहीं आया हूँ। सरकार ने जिस पद्धति को बंद किया हुआ है उसे बढ़ाने के बारे में मत सोचो। अभी भी मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मेरी जान तो मैं किसी भी तरह बचा लूंगा, लेकिन आप लोग इस दरिद्र रिवाज को रोक दो। तो मेरे गांव आया है, हाँ, वहाँ तूने मेरे सीने पर लात मारी थी, और यहाँ मेरे पैर पकड़ने के लिए आया है क्या? ए, पकड़ो से, बांधो खम्भे से। मैं कौन हूँ बताता हूँ इसको। मम्मी, देख क्या रहा है? तेरी आंखों के सामने उसके साथ बदतमीजी करूंगा। पूरे गांव वालों के सामने उसे बालों से खींच करके लेकर आऊंगा। तब ये सवाल उठता है कि तू मुझे कैसे रोकेगा जब मैं उसके साथ बदतमीजी करूंगा? पापा, हाँ, इस बार मैं भी देवदासी बनूंगी। हाँ? ये क्या बोल रही हो बेटी? क्यों पापा, मैं भी लड़की ही तो हूँ, इस बार मुझे भी देवदासी बनाओ। क्या बात कर रही हो बेटी? गांव के मुखिया की बेटी देवदासी बनेगी? इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या तेरे? क्यों पापा, दूसरे के घर की बेटी को देवदासी बना सकते हो, अपने घर की बेटी को देवदासी बनाने में क्या संकोच है? मैं भी तो लड़की ही हूँ ना। हमेशा गांव के गरीब ही बनेंगे क्या? यहाँ हमें एक कानून और गरीब को एक कानून है क्या? इस बार मैं बनूंगी। बस कर बेटी, बस कर, मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। तुम्हारी बातें मुझे चुभती हैं। मैं किसी के साथ भी गलत नहीं करूंगा। इसके बाद कोई भी देवदासी नहीं बनेगी। मैं सबको बता दूंगा, सबको बता दूंगा, पूरे गांव वालों को बता दूंगा। बेटी, उसने तुमसे प्यार किया और तुमने क्या किया? मैं भी उससे प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे तुम्हारे बारे में बता के मेरी शादी किसी और से करवा दी। तुम्हारे पहले धोखे के कारण वो मरने वाला था। मैंने उसे फिर से इंसान बनाया, प्यार के काबिल बनाया। तुम फिर आगे उसे धोखा देने के लिए। नहीं सहाना, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए दूर हो गई। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे दूर जाने के बाद भी सूर्या मेरी यादों में पागल बना फिर रहा है, और वो ये सब नहीं सह पा रहा है। उस दिन हॉस्टल की फीस नहीं भरने के कारण मुझे हॉस्टल से निकाल दिया था। वहीं सूर्या मुझे मिला था और वो मुझे अपने साथ ले गया। तब मैंने सोचा कि अब मैं उसके साथ रहूंगी, जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगी। जिस प्यार का वो हकदार है वो प्यार उसे दूंगी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उसकी जिंदगी में फिर कभी ना आती। मैंने तो यही सोचा कि तुम उसके साथ और वो तुम्हारे साथ अब खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे, इसलिए मैं दूर हो गई। और मैं ये नहीं जानती थी कि हमारे प्यार के लिए तुम दूसरी शादी कर रही हो। मुझे माफ कर दो सहाना, मुझे माफ कर दो। अब मैं क्या करूं? मैं समीर को नहीं खोना चाहती थी, अब मैं क्या करूं? मैंने उसी के लिए ये सब कुछ किया था।
समीर